वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x + y = 14, x - y = 4। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसको हम इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं, ये जो हमारे पास है इसको हम इक्वेशन 1 या समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जो x + y = 14 है, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और ये x - y = 4 है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, हम किसी भी एक समीकरण से x का या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे, तो हमारे पास दूसरे का मान भी आ जाएगा। तो हम पहले इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। इक्वेशन 1 से यहाँ से देखिए हमारे पास है, हम x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14 - y। देखो आप इक्वेशन 1 से x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप जिसका चाहे उसका मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख सकते हैं। अब ये जो मान हमारे पास आया x का, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो आपने ये ध्यान रखना, अगर आपने समीकरण 1 से x या y का मान निकाला है तो उसको आपने समीकरण 2 में रखना है, और 2 से आपने x या y का मान निकाला है तो उसको समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है x - y = 4। तो x का मान हो जाएगा 14 - y माइनस यहाँ से y बराबर 4। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 14 - 2y = 4। और यहाँ से थोड़ा हल करेंगे हम तो 2y का मान हो जाएगा 14 - 4, या ये कहें कि 2y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से y का मान आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। अब y का ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। x बराबर 14 - y यहाँ पर भी रख सकते हैं हम। तो इसके अंदर रख लेते हैं हम x का मान, y का मान। तो हमारे पास यहाँ से x का मान आ जाएगा 14 - y का मान हमारे पास आया 5, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास x का मान आया है 9 और y का मान आया है 5। तो यही हमारे आंसर होंगे, यानी ये हमारा इसका x और y की वैल्यू होगी। तो बहुत इजी है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये करना है कि किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के आपको उस मान को दूसरे समीकरण में रख देना है, वहाँ से आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। सेकंड पार्ट है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ऊपर वाली जो समीकरण है उसको हमने मान लिया समीकरण नंबर, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब देखिए सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर बटे में फ्रैक्शन है, यानी कि वहाँ पर भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। तो आप एलसीएम में ले सकते हैं, या 3 × 2 = 6। 6 से प्रत्येक को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर s/3 है, इसको आप 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s। t/2 है, इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t, और 6 × 6 हो जाएगा 36। तो यानी हमारी जो समीकरण है दूसरी वो बन जाएगी 2s + 3t = 36। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 3।
पहली हमारी वही रहेगी। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी एस या टी का मान निकाल लीजिए। तो इक्वेशन 1 छोटी हम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, एस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 जमा टी। अब एस की वैल्यू है जो ये मान आया है, इसको समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 हमारे पास, सॉरी 2 नहीं 3 में रखने पर, क्योंकि 2 हमारा 3 हो चुका है। 2s, तो इसमें देखिए 2s, तो 2 गुणा s का मान है देखो 3 जमा टी जमा 3t बराबर 36, गुणा करेंगे 6 जमा 2t जमा 3t बराबर 36। यहाँ से हो जाएगा 6 जमा 5t बराबर 36, और 5t का मान यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 6, ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5t बराबर 30। यहाँ से t का मान आ जाएगा 30/5 यानी कि 6। तो t का मान बच्चों हमारे पास आ गया 6। अब ये t का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, 2 में या 3 में, या फिर आप यहाँ पर भी, जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 3 जमा टी, यहाँ भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी। चलो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा s माइनस टी, तो s माइनस टी यानी कि 6 बराबर 3। तो यहाँ से बच्चों s का मान हो जाएगा 3 जमा 6, इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो s का मान है वो हो जाएगा 9 और t का मान हो जाएगा 6। तो यही बच्चों हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। 2 समीकरण हमें दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो समीकरण नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3x माइनस वाई, और इधर हो जाएगा हमारे पास ये 9। थोड़ा सोल्व करेंगे इसको हम, तो 3x माइनस वाई बराबर 9/3, या ये कहें कि 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो बच्चों ये समीकरण जो हमारे पास आया दूसरा, सोल्व करने पर ये पहले वाला है, बिल्कुल देखिए ये रहा यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3। फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड में हमारा वही आ गया। दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसे हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 समीकरण होकर के क्या होगा, एक जैसे होगी, बिल्कुल दोनों के दोनों समीकरण एक जैसे हैं। तो यहाँ से हम y का मान अगर निकालें 1 से या इस समीकरण 2 से, दोनों से एक ही बात है, तो y का मान हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 3। ये हमारे पास आएगा y का मान। यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर y का मान निकालते हैं तो 3x माइनस 3 आता है। अब यहाँ पर देखिए आप x का कोई भी मान लेंगे तो उसके लिए कोई न कोई y का मान आएगा। जितने x के मान होंगे उतने ही y के मान होंगे। यहाँ पर आपके पास 2 हल नहीं आएंगे। पहले वाले दोनों पार्ट्स के अंदर आपके पास 2 हल आए, यहाँ पर 2 हल नहीं होंगे। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप x का मान 0 लो, y का मान -3 आएगा। अब x का मान 1 लो, y का मान 0 आएगा। x का मान 2 लो, y का मान 3 आएगा। जितने x के मान होंगे उतने ही y के मान यहाँ पर आते जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि y के x के अनेक मानों के लिए y के अनेक मान होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर x और y के 2 मान नहीं आएंगे। एक x का मान एक y का मान ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर मान क्या होगा, x और y के अनगिनत मान हैं। x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखो, y का मान आता रहेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसे हो गए, इसलिए यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट है 0.2x जमा 0.3y बराबर 1.3, 0.4x जमा 0.5y बराबर 2.3।
तो ये हमारे पास दो समीकरण हैं, इनको हमें हल करके x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम समीकरण नंबर 1 को पहले थोड़ा सा दोबारा से लिख लेते हैं। इस डेसिमल को दशमलव को ख़त्म कर देते हैं हम यहाँ से। इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा, देखो 2/10x। डेसिमल से यानी दशमलव से हमने इसको भिन्न में लिख दिया। ये आ जाएगा 3/10y बराबर 13/10। सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/10x जमा 5/10y बराबर 23/10। अब ये देखो भिन्न में आगे हमें इसको भिन्न को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, सभी के अंदर नीचे 10 है तो प्रत्येक को 10 से क्या कर देंगे हम गुणा। ऊपर वाले समीकरण को भी नीचे वाले को भी प्रत्येक पद को 10 से क्या कर देंगे गुणा। तो प्रत्येक पद को 10 से गुणा करने पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, प्रत्येक पद को 10 से गुणा करने पर। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जब इसको प्रत्येक को 10 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3y और ये हो जाएगा 13। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको प्रत्येक टर्म को 10 से गुणा करेंगे तो ये बचेगा 4x जमा 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब हमारे पास ये सिंपल समीकरण बन गए, इनको अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से हम निकाल लेते हैं x का मान। तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y, या ये कहें कि x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। x का ये जो मान है इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 से क्या हो जाएगा, 4x, x का मान है 13 माइनस 3y बटे 2 जमा 5y बराबर है 23। नीचे 2 है ऊपर 4 है, 2 से काट देंगे, ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, अंदर बचेगा 13 माइनस 3y जमा 5y बराबर 23। थोड़ा सा इसको हल करेंगे, 2 से खोल लेंगे, गुणा कर देंगे तो 26 माइनस 6y जमा 5y बराबर हो जाएगा 23। इसको यहाँ पे हल करते हैं, हम यहाँ चलते हैं, माइनस y बराबर 23 माइनस के 26 और माइनस y बराबर माइनस 3, या ये कहें यहाँ कहता हूँ नीचे में y बराबर 3। अब ये y का जो मान आया है 3, इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर इसमें। इसको आप समीकरण 4 भी कह सकते हैं। और क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो यहाँ से बच्चों x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणा y यानी 3 और बटे में 2। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2 या 4 बटे 2। तो x बराबर 4 बटे 2 यानी कि 2। तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3। तो ये हमारे दो मान हैं वो हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट है, वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से हो जाएगा वर्गमूल 2x वर्गमूल 2x बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वर्गमूल 3y, ये मान आएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2y। अब ये x का जो मान है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 है वर्गमूल 3x, x का मान है माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2y माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 से थोड़ा हल करेंगे इसको, ऊपर माइनस को बाहर ले लेंगे, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3y हो जाएगा और नीचे रहेगा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0।
इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, वर्गमूल 2 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3y माइनस इसको करेंगे तो वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 8 यानी वर्गमूल 16y बराबर हो जाएगा इधर 0। यहाँ कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर -3y माइनस वर्गमूल 16 हो जाएगा 4 और नीचे है वर्गमूल 2 बराबर 0। ऊपर आएगा -7y वर्गमूल 2 बराबर 0। 0 के नीचे हम 1 लगा देंगे, आर पार गुणा कर देंगे तो -7y बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0/-7 यानी कि 0। अब y का ये जो मान है इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस समीकरण के अंदर जहाँ पर हमने x निकाला था। तो x हमारा हो जाएगा -√3/√2 गुणा y का मान क्या है 0। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो सारा क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से हमारे पास जो x है उसका मान आ जाएगा 0 और y का मान भी 0। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। 6th पार्ट है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 जमा y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों समीकरण हैं वो भिन्न में दिए हुए हमें फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको पहले हम भिन्न ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे देखो 2 और 3 है दोनों के अंदर, तो हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, वो होता है 6। तो एलसीएम ले कर सकते हैं या प्रत्येक को हम 6 से प्रत्येक पद को 6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 है इसको गुणा करता हूँ प्रत्येक पद को 6 से, तो देखो यहाँ पर 3x/2 है, गुणा में 6 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 से कट जाएगा 6, 3 × 3 9x। 5y/3 है, इसको गुणा करेंगे 6 से, 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y। इसी प्रकार नीचे है x/3, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर है y/2, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 3y आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधे समीकरण लिख देता हूँ। समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर -12। अब इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x जमा 3y बराबर 13/6 गुणा 6 से 6 कट जाएगा 13 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर अब 3 कहेंगे और ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 4। अब हमें समीकरण नंबर 1 से, देखो आप मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 से भी मान निकाल सकते हैं x या y का, और 2 से भी निकाल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ 4 से निकाल लेते हैं, 3 की बजाय हम यहाँ पर 4 से निकाल लेते हैं। समीकरण 4 से हमारे पास 2x बराबर हो जाएगा 13 - 3y, और यहाँ से x का मान बच्चे हो जाएगा 13 - 3y/2। अब ये x का जो मान है हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि मैंने 4 से निकाला है तो 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में अगर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × x यानी कि 13 - 3y/2 -10y बराबर -12। यहाँ पे गुणा कर दीजिए 13 9 की प्रत्येक टर्म से, तो ये हो जाएगा 13 × 9 117 माइनस 9 27y, और नीचे रहेगा 2 -10y बराबर -12। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम हमारा आ जाएगा 2। ऊपर देखो यहाँ पर ये 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, यानी कि 117 माइनस 27y माइनस ये 1 से भाग करेंगे 2 पे जाएगा, 2 की गुणा -10 से, यानी कि -20y, और इधर रहेगा हमारा -12। तो हल कर लेंगे इसको। 117, अब ये -27y और -20y, तो -47y/2 बराबर हो जाएगा -12।
12 को हम इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, आर पार गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 117 माइनस 47y बराबर माइनस के 24। देखो बच्चों, जब दोनों तरफ भिन्न हो और बीच में बराबर का साइन हो तो सबसे आसान तरीका यही है कि आर पार गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 24 के बराबर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 47y को उधर ले जाएंगे, 24 को इधर ले आएंगे तो 47y बराबर हो जाएगा 117 जमा 24, तो ये हो जाएगा बच्चों 141। तो यहाँ से y का जो मान आएगा वो 141 को जब 47 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 पर, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये y का मान यहाँ पर रखेंगे हम, तो यहाँ से देखिए x का मान हमारे पास आएगा 13 माइनस 3y यानी कि 3, और नीचे रहेगा 2, तो यहाँ से x हो जाएगा 13 माइनस 9 और बटे 2 यानी कि 4/2। तो x बच्चों यहाँ से आ जाएगा 2। तो इस प्रकार हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट वो कंप्लीट होते हैं। सभी को हमने प्रतिस्थापन विधि से किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आगे से अब आपको ऐसे वीडियोज़ लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।